हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजन टॉपर एकेडमी। माई सेल्फ गौरव से। और आज हम करेंगे नंबर सिस्टम की 1.3 एक्सरसाइज। लेकिन अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप उधर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखोगे तो आपके जो डाउट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और आपको चीज़ें कंसेप्चुअली समझ आने लगेगी। तो अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज। अब उसने बोला है जो क्वेश्चन है उसकी हमको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म लिखनी है और वो किस टाइप का डेसिमल है वो भी बताना है। अब जैसे कि 36 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो एस को ऐसे लिख देंगे 36 पॉइंट, और कुछ भी नहीं है इसके आगे, जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 36 डिवाइडेड बाय 100 का। अब ये किस टाइप का है, ये टर्मिनेटिंग टाइप का है। टर्मिनेटिंग है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, एंड हो गया। और जिनके डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या बोल रखा है, 1/11। अब 1/11 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 11। अब 1 छोटा है 11 से, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया जीरो अपनी मर्जी से। जब जीरो लगाऊंगा तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाना जरूर पड़ेगा। उसके बाद अभी भी देखो ये छोटा है 10, ठीक है ना, 11 से, तो फिर एक और जीरो लगाया। ठीक है, लेकिन अब जो जीरो लगाया है उसके लिए यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, पॉइंट से काम नहीं चलेगा। अब देखो, अब यह 100 बन गया। अब 100 आता नहीं है 11 के टेबल में, उससे छोटा क्या आता है, 99। कितने पे आता है, 9 पे, तो लिख दिया। माइनस करा, 100 में से 99 गए, 1 आ गया। उसके बाद अब फिर से क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट लगा रखा है ना, तो पॉइंट के लिए हम अपनी मर्जी से एक जीरो लगा सकते हैं। तो अब क्या हो गया, ये 10 बन गया, अभी भी 11 से छोटा है। लेकिन देखो पॉइंट का तो एक जीरो लगा दिया, अब एक और जीरो लगा रहे हैं हम अपनी मर्जी से। तो जब एक्स्ट्रा जीरो लगाएंगे तो उस पर भी क्या लगाना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा। फिर से ये क्या हो गया, 100 हो गया, 99 आएगा, और फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे, फिर 1 आ जाएगा। और ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। यहाँ पे जीरो आता रहेगा, 9090 इस तरीके से। ठीक है ना। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जीरो पॉइंट, देखो पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे। 0.090909 ऐसे चलते जा रहा है। इसको एक तो ऐसे लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका इसका क्या हो गया, 0.090। अब देखो रिपीट कौन सा हो रहा है, यही हो रहा है ना, 909090। तो यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट करा था तो उस पर हमने बार लगा दिया। अब इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर। अब ये कौन से हो गए हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर हो गए ये हमारे। ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। अब थर्ड देख लेते हैं। अब थर्ड में हमको कह रहा है, इस बार जो फॉर्म दी है वो कौन सी फॉर्म दे दी, वो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म दे दी। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाना पड़ेगा या रैशनल नंबर के फॉर्म में। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 4 जा 32, और जो रिजल्ट आएगा उसमें ये 1 प्लस कर दूंगा। तो 32 + 1 कितना हो गया, 33 डिवाइड बाय 8।
अब इस 33 डिवाइड बाय 8 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिवाइड करके देख लेंगे और चेक कर लेंगे कि ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली है। तो 33 मैंने यहाँ लिख दिया, 8 यहाँ लिख दिया। 33 आता नहीं है, छोटा क्या आता है 32, कितने पे आता है 4 पे आता है, ठीक है ना। उसके बाद माइनस कर दो, 1 आ गया। अब पॉइंट लगाया, अब जैसे ही मैंने इधर पॉइंट लगाया तो इधर क्या लगाने की परमिशन मिल गई, 0 लगाने की परमिशन मिल गई। अब ये कितना हो गया 10 हो गया, 10 आता नहीं है, उससे छोटा क्या आता है 8 आता है, कितने पे 1 पे। फिर माइनस करा 2 आ गया। अब फिर से देखो पॉइंट लगा रखा है तो 0 लगाने की परमिशन मिली हुई है तो 0 लगा देंगे। अब ये कितना हो गया 20 आता है 8 के टेबल में, नहीं आता। 16 कितने पे आता है 2 पे। फिर क्या आ गया माइनस करने पे 4 आ गया, ठीक है ना। अब 0 लगा देंगे, ठीक है। अब हाँ 40 आता है भाई, 40 तो आता है। 40 कितने पे आता है 5 पे आता है, यहाँ 5 लिख देंगे, माइनस कर देंगे, 0 आ गया, है ना। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गई 4.125। ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है 3/13। अब इसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो 3 इधर 13 इधर, ठीक है। अब 13 के टेबल में 3 नहीं आता तो पॉइंट लगा देंगे और फिर इधर 0 लगाने की परमिशन मिल गई, तो पॉइंट लगाते ही 0 लगा दिया, 30 हो गया। अब 13 के टेबल में 30 तो आता नहीं, इससे छोटा क्या आता है 26 आता है, कितने पे 2 पे। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। फिर से पॉइंट लगा रखा है तो 0 लगाने की, एक 0 लगाने की परमिशन तो है हमारे पास। अब 13 में से के टेबल में 40, 40 भी नहीं आता, क्या आता है 39 आता है, कितने पे आता है 3 पे आता है, माइनस कर देंगे, क्या आएगा 1 आ जाएगा इधर। अब फिर से इधर देखो 0 लगाने की परमिशन है पॉइंट की वजह से, लेकिन अब ये 10 बन रहा है और ये 13 है तो 10 छोटा है, तो अब एक और 0 लगा रहे हैं एक्स्ट्रा, वो हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, एक और 0 लगाना पड़ेगा। पॉइंट वाला तो हमने लगा दिया था। अब 13 के टेबल में क्या 100, 100 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा क्या आता है शायद 7 पे 91 आता है। 91 आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितने पे आता है 7 पे आता है। अब 100 में से 91 माइनस करा तो कितना आ गया 9। फिर से पॉइंट लगा रखा है 0 लगा देंगे तो कितना हो गया 90 हो गया। अब 90 तो आता नहीं है, उससे छोटा क्या आता है 85 आता है। 13 के टेबल में नहीं, 6 पे देख लेंगे, 6 पे जाएगा ही, कितना हो जाएगा 78, 78 आएगा, ठीक है ना। कितने पे आएगा 6 पे आएगा, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 10 और ये हो गया हमारा 8। तो 10 में से 8 गया गया कितना आ गया यहाँ पे 2, 8 में से 7 गए तो ये हो गया हमारा 1, तो ये बन गया 12। अब 12 भी नहीं आता तो 12 तो, और 12 छोटा भी है तो पॉइंट की वजह से हम क्या लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं, है ना। तो अब 120, 120 तो आता नहीं है, तो क्या आता है 9 पे आता है 117, देख लेना 13 के टेबल में 9 पे कितना आता है 117, 7 इधर 2 इधर, हाँ 117 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। अब देखो जैसे ही यहाँ पे 3 आया फिर से, और ये पूरा प्रोसेस क्या होने लग जाएगा क्योंकि यहाँ से हमने 3 से ही स्टार्ट करा था, है ना। तो ये प्रोसेस पूरा क्या होगा फिर से रिपीट होने लग जाएगा, तो इसीलिए मैं इस पे क्या लगा देता हूँ बार लगा देता हूँ। ये क्या था 7 6 9, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, पॉइंट के आगे कुछ नहीं था 0 लगा देंगे, 0.23076 बार। क्यों, क्योंकि ये नंबर क्या होगा बार बार रिपीट होता रहेगा। और ये क्या हो गया हमारा कौन सा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग,
रैशनल नंबर। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखो जरा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रखा है हमें, 2/11। ठीक है, इसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल देता हूँ। तो ये हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे 11। 2 तो आता नहीं, तो क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। जैसे पॉइंट लगाया, 0 लगाने की परमिशन मिल गई है अब। ठीक है ना। अब 20 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, 11 आता है। कितने पे आता है, 1 पे आता है। माइनस कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब पॉइंट लगा रखा है, इसलिए 0 लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब 0 जैसे ही मैंने लगाया तो ये बन गया 90। अब 90 आता नहीं, उससे छोटा क्या आता है, 88 आता है। कितने पे आता है, 8 पे आता है। माइनस कर दूंगा, फिर से 2। देखो अब ये वाला प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। यहाँ पे फिर से 0 लगा दूंगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। माइनस करूंगा, ये कितना आ जाएगा, 9 आएगा, फिर से 0 लगा दूंगा। और 99 90 आता नहीं, उससे छोटा क्या आता है, 88। यहाँ पे 8 लगा आ जाएगा। ये प्रोसेस फिर से चलता रहेगा सेम। तो मतलब यहाँ पे 1818 चलता रहेगा। तो अब हमने इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखी। क्या यहाँ 0 लगा दूँ, तो 0.181818 ऐसे चलते जा रहा है। या इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.18 बार। दोनों में से कुछ भी लिख लेना। अब ये भी कौन सा है, सेम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीट बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसका लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कितना हो गया, 329 डिवाइडेड बाय 400। अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी देख लेते हैं। मैं इसके लिए ये रब कर देता हूँ। इसको है ना 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूँ कैसे। पहले देखो, जैसे नॉर्मल करते आ रहे हैं वैसे ही करते हैं। 329 400 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो 329 छोटा है, 400 क्या है, बड़ा है ना। तो मैंने इधर क्या लगा दिया, अपनी मर्जी से 0। जैसे ही 0 लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 3290। लेकिन ये कितने पे जाएगा, अब जरा ध्यान से देखना। ये जाएगा 400 के टेबल में 8 पे, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3200। है ना, सीधा सीधा 4 का टेबल चल रहा है बस। यहाँ 32 पे फोकस करो, और यहाँ पे 4 पे। ये सब समझो 4 का टेबल चल रहा है। माइनस करा, ये कितना आ जाएगा, 90। अब जैसे 90 आया, अब देखो 400 के टेबल में 90 तो आता नहीं है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट की वजह से 0 लगा सकता हूँ। अब 400 के टेबल में 90 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, 800 आता है। कितने पे आता है, 2 पे आता है। माइनस कर दो, 100 आ गया। अब फिर से क्या हो गया, 100 छोटा हो गया 400 से। फिर से क्या, पॉइंट की वजह से हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब क्या हो गया हमारा, 400 के टेबल में 1000 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, 800 आता है। फिर से कितने पे आता है, 2 पे आता है। माइनस कर देंगे, कितना हो गया ये, 200। अब 200 भी छोटा है, फिर से क्या करना है हमें, 0 लगा देना है। अब 400 के टेबल में 2000 आता है, कितने पे आता है, 5 पे आता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा माइनस कर देंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और हमारे डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आ गए। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0.8225। और ये हमारी कैसी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। अब इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। मैं इसके लिए इसको रब कर देता हूँ। अब देखो जरा, क्या मैं यहीं पे दिखाता हूँ, क्या मैं 329 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 × 100। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस
को इससे डिवाइड कर रहा हूँ, 329 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। 329 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो 4 के टेबल में 32 कितने पे आता है, 8 पे, सीधा सीधा लिख दिया, माइनस करा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 9, ठीक है ना, कैरी करके नीचे। अब 4 के टेबल पे 9 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, 8 आता है, कितने पे, 2 पे, माइनस कर दो, कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे क्या मिल गई, 0 लगाने की परमिशन मिल गई फिर से। अब 4 को टेबल में 10 भी नहीं आता, 10 से छोटा क्या आता है, 8 आता है, कितने पे आता है, 2 पे, माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पॉइंट लगा रखा है इसलिए 0 लगाने की परमिशन है हमारे पास। अब 4 के टेबल में 20 भी आता है, कितने पे आता है, 5 पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 0 आ गया। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, देखो मैंने इसको और इसको डिवाइड करा है, तो इसका क्या रिजल्ट आया है, 82.25, और नीचे ये 100 एज इट इज रहेगा। अब देखो मैंने बताया था नीचे 2 0 है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, 2 पॉइंट है ना, 2 डिजिट पहले। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0.8225, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, देख लो ये वही बन रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यू नो दैट 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इन सब की मेरे को क्या बतानी है, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बतानी है इन सब की। आगे क्या बोला है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। अब बिना लॉन्ग डिवीजन करे ही मेरे को इन सब की वैल्यू बतानी, ठीक है ना। इफ सो हाउ, अगर बता सकते हैं तो कैसे बताएंगे, देखते हैं जरा ध्यान से। कैसे, बहुत इजी है, ज़्यादा नहीं मुश्किल। अब देखो 1/7 की तो वैल्यू हम अगर उसने दे रखी है, अगर नहीं भी दे रखी होती तो हम सीधा सीधा इसको 1/7 ऐसे डिवाइड कर लेते लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और ये डेसिमल एक्सपेंशन इसकी फॉर्म आ जाती। लेकिन अब हमें ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे सेम 2/7, 3/7 ऐसे कर सकते थे, लेकिन जब उसने मेरे को 1/7 की वैल्यू दे दी ना, तो इससे की हेल्प से ये सारी वैल्यू बहुत ईजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे, जरा इधर देखो, मैं इधर 2/7 को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, और इसकी वैल्यू तो है हमारे पास, इसकी वैल्यू ये रही। तो अब मैं क्या करूँगा, 1/7 की जगह क्या लिख दूंगा, 0.142857 बार इंटू 2, बस इसको 2 से इंटू कर दो, और जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंटू 0.142857 बार है, और इंटू 2 कर दो, तो 7, 2 के टेबल में 7, 14 आएगा, तो 4 इधर 1 इधर, 2 5 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 इधर और एक 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 16, 16 प्लस 1 17, 17 का 7 इधर 1 इधर, 2 4 सॉरी 2 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 4 8, 2 1 2, 0.0, इस पे क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा, तो सीधा सीधा इसका सिंपली आंसर क्या हो गया, 0.285714 बार। कितना सिंपल है, बस हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सेम इसको भी मैं कैसे कर सकता हूँ, 3/7 को कैसे लिख सकते हैं, 1/7 इंटू 3, ठीक है, और 1/7 की वैल्यू है हमारे पास, क्या है 0.142857 बार, और इंटू 3 कर दो बस इसको। अब जैसे ही मैं 3 से इंटू करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 0.142857 बार इंटू 3। अब 3 7 21, 21 का 1 इधर 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 15, 15 प्लस 2 17, 17 का 7 इधर 1 इधर, 3 8 24, 24 प्लस 1 25, 5 इधर 2 इधर, 3 2 6, 6 प्लस 2
8, 3 4 ज़ा 12, 12 का 2 इधर 1 इधर, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4.0। ये हमारा आंसर आ गया। इस पे बार लगा देंगे तो क्या आ गया 0.42857 1 बार। सेम, आई होप आपको समझ आया होगा कैसे करना है। आप 4/7 भी निकालना, 5/7 भी निकालना, 6/7 भी निकाल के देखना, आपसे इजीली निकल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द p/q फॉर्म वेयर p and q are integers and q is not equal to 0। अब मेरे को क्या है, जो भी है उसको किस एक्सप्रेशन में शो करना है, p/q की फॉर्म में शो करना है, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जरा देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट हमारा है 0.6 बार। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपने कंसेप्ट वाली वीडियो देखी है इससे पहले की, तो आपको ये वाले क्वेश्चन आते ही होंगे, ठीक है ना। बहुत इजी है और इसका आंसर आपको पहले से ही पता होगा। तो अब करते हैं, ठीक है। अब 0.6 बार को अब हमको शो करना है किस फॉर्म में, p/q फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.6 बार और इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब देखो एक डिजिट पे बार है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। अब ये कितना हो जाएगा 10x और ये कितना हो जाएगा 0.6 बार इंटू 10। अब 10x, अब क्या होगा, देखो एक पॉइंट से मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो 0 पॉइंट, देखो 6 बार को 666 करके लिख सकता हूँ इंटू 10। अब 10 से मल्टीप्लाई हो रही है तो एक ये जो डिजिट है, सॉरी डेसिमल है, वो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ की तरफ। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.666, ऐसे चलता जाएगा। और 10x इज इक्वल टू 6.66 को हम क्या बोल सकते हैं, 6.6 बार। और ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है फर्स्ट में से सेकंड को, सॉरी सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब क्या होगा, 10x में से x को माइनस कर देंगे, लेफ्ट वाली साइड से लेफ्ट वाली को, राइट वाली साइड को राइट वाली से। 6.6 बार में से माइनस कर देंगे किसको, 0.6 बार को। 10x में से x किया कितना आ गया 9x, और 6.6 बार में से 0.6 बार जाएगा तो क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे देख लेना 6.6 बार, ये 0.6 बार 6 बार से 6 बार कैंसिल, क्या आ गया, सिर्फ 6 आ गया, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, x ये 9 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा। अब ये क्या हो रहे हैं, और भी रिड्यूस फॉर्म में हो सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 के टेबल से जा रहे हैं, ये जा रहा है 2 पे और ये जा रहा है 3 पे। तो हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 2/3, ठीक है। और हमको पता ही था, हमने इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखी थी, कैसे कर सकते हैं। एक डिजिट पे बार है तो हमने बोला था इसको 6, और एक डिजिट पे बार है तो नीचे 9 लिख दो और फिर इसको रिड्यूस कर दो, तो 2/3। अगर 1 मार्क्स में आएगा तो ऐसे कर लेंगे, अगर 2 या 3 मार्क्स में आता है तो कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस वाइज करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। हाँ, तो सेकंड में क्या कह रहा है, हमें दे दिया 0.47 बार। अब इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, p/q फॉर्म में। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.47 बार, और ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखो कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 10, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड इससे 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.47 बार इंटू 10x। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0.4777 ऐसे चलता रहेगा इंटू 10, है ना, क्योंकि 7 पे बार है तो इसलिए 7 रिपीट होगा। अब क्या है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो ये डेसिमल है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ एक बार, राइट की तरफ। 10x इज इक्वल टू, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4.7777 ऐसे चलता रहेगा। अब 10x इज इक्वल टू
देखो रिपीट कौन सा हो रहा है डेसिमल के बाद 777 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4.7 बार। अब ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। अब हमको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से सेकंड में से फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब देखो 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4.7 बार में से माइनस कर देंगे किसको, 0.47 बार। ठीक है, 10x माइनस एक्स कितना हो गया, 9x। और इसको जब माइनस करेंगे इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देख लेते हैं कैसे होगा। 4.7 बार को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 777 ऐसे चलता रहेगा, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट से पहले क्या था, 0, इसको लिख रहा हूँ। और क्या था फिर 4 7 बार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 777 ऐसे चल लिख सकता हूँ। वो रिपीट होता रहेगा, आप सब्ट्रैक्ट करना है। देखो ये कटते रहेंगे 777, है ना। अब क्या बचा, 7 में से 4 गया तो कितना आ गया, 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में से 0 गए 4, तो हमारा क्या आंसर आ गया 4.3। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4.3। अब 9 मल्टीप्लाई में x के साथ इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या इसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो पॉइंट हटाऊंगा तो एक डिजिट पहले पॉइंट है तो कितना आ जाएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 43 डिवाइड बाय 90। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, 0.001 बार। अब सोल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या होगा। लेट कर लेंगे सबसे पहले x इज इक्वल टू 0.001 बार को फर्स्ट। अब क्या है देखो, जरा कितने डिजिट पे बार है जरा ध्यान से देखना, 1 2 3, 3 डिजिट पे बार है। तो मैंने बताया था अगर एक डिजिट पे होगा तो 10 से, 2 पे होगा 100, 3 पे होगा 1000 से। तो इस बार जो मल्टीप्लाई होगी बोथ साइड वो किससे होगी, 1000 से। तो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड किससे करेंगे, 1000 से। तो ये कितना हो जाएगा 1000x, और ये कितना हो जाएगा 0.001 बार इंटू 1000। ठीक है, अब 1000x, और मैं क्या करूँगा देखो पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि 1 2 3, क्योंकि 3 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 पॉइंट, या मैं आपको इसको डिटेल में ही बता देता हूँ। इसको पहले कैसे लिखो, 0.001, फिर 001, फिर 001 ऐसे चलता रहेगा, इंटू 1000 करते हैं। ठीक है, अब पॉइंट देखो कहाँ से शिफ्ट होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, वो सीधा छलांग मार के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो रही है, 3 0 शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1000x, और ये कितना हो जाएगा 1.001, फिर 0 0, यहाँ पे एक 0 मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था, ये 1 हो जाएगा, फिर 001, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना। तो अब ज़रा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1000x, अब 1 पॉइंट के बाद फिर से देखो 001 रिपीट हो रहा है, तो 001 पे हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये बन जाएगा 1.001 बार। अब ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। कौन सी हो गई, सेकंड। अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है सेकंड में से फर्स्ट को। तो यहाँ लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो 1000x में से x को माइनस कर देंगे, 1000x माइनस, देख लो 1000x में से x को माइनस कर देंगे, और इक्वल टू 1.001 बार में से माइनस कर देंगे किसको, 0.001 बार। अब देखो ये पीछे वाला पार्ट दोनों का सेम है तो वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा, और 1000x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 999x। ठीक है, अब ये 999 है, मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 999। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, p/q फॉर्म पे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 0.99999 किस फॉर्म में इसको शो करना है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। किस फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको शो करना है हमें। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक ए सेंस। अब वो कह रहा है ये वाले जो क्वेश्चन है 0.999 को पी बाई क्यू की फॉर्म में शो करना है और आप क्या हो जाओगे, इसके आंसर से सरप्राइज हो जाओगे। अब जो भी आपके टीचर्स हैं और क्या है क्लासमेट है उससे डिस्कस करें कि भाई ये ऐसा आंसर हमारे पास क्यों आ रहा है, ठीक है, क्या इसका सेंस है। तो देख लेते हैं। देखो 0.999 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 0.9 बार ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 9 रिपीट होता जा रहा है। अब जरा देखें तो करते हैं इसको सोल्यूशन स्टार्ट। तो लेट करेंगे सेम वैसे ही है जैसे अभी पहले वाला क्वेश्चन करा था। 0.9 बार को हमने क्या मान लिया, x इज इक्वल टू 0.9 बार को हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड इससे 10 से, है ना। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 10x और ये कितना हो जाएगा 0.9 बार इंटू 10। अब आपको पता है एक डिजिट बाद क्या हो जाएगा, ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 10x। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो 9.9 बार हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 10x माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा 9.9 बार माइनस 0.9 बार। अब 10x माइनस एक्स कितना हो गया 9x और ये इसमें से 9.9 बार में से 0.9 बार जाएगा तो क्या आ जाएगा 9। अब ये क्या होगा, 9 जो मल्टीप्लाई में है x के साथ उधर जाएगा इक्वल टू की तरफ, वो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया 9 डिवाइड बाई 9 वो क्या आ रहा है 1। अब ये भाई 1 के इक्वल कैसे, ठीक है। अब देखो आंसर क्या आ रहा है 1 शो कर रहा है ये तो, लेकिन हमारे पास क्या है 0.99999 ऐसे चलता जा रहा है, या 0.9 बार। ये इसलिए ऐसा शो कर रहा है क्योंकि ये काफी नियर है किसके, 1 के, बहुत ही ज्यादा नियर है। तो इसीलिए जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 1, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। और इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसमें हमारी शॉर्ट ट्रिक भी लग रही थी। देखो आप क्या होगा कि एक डिजिट पे बार है तो 9 को हम एज इट इज लिख देंगे, एक डिजिट पे बार है तो नीचे क्या आ जाएगा 9 और 9 से 9 कट गया, आंसर क्या आ गया 1, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहें। अभी